Hello friends, so today we will discuss about Project Tiger. तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही पॉपुलर है, बट क्वेश्चंस इसमें से आते ही आते हैं। तो टाइगर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टाइगर जो अपने यहाँ है उससे वो है पैंथेरा टाइग्रिस। एक्चुअली जो इसका नाम आप लोग देख रहे हैं ना, टाइग्रिस। टाइग्रिस कुछ लोग कहते हैं ये जो आपके जो टाइग्रिस टिग्रिस रिवर है। एक्चुअली ये जो पाए जाते थे इनिशियली, अगर आप देखें तो ईरान के आसपास के एरिया में पहले पाए जाते थे, तो वहां से ही नाम डेवलप हुआ है। तो वही पैंथेरा टिग्रिस ले लिया गया। जनरली ये कैट फैमिली से होते हैं और दो तरह के पाए जाते हैं, एक कॉन्टिनेंटल होते हैं और दूसरे आपके होते हैं सुंडन, मतलब सुंडा जगह से। बाकी जो जगह के आइलैंड, जो आइलैंड के जो मान लो उसमें तो उसके बस मात्रा के बचे हैं, बाकी सबके एक्सटेंट हो चुके हैं। तो ये दो टाइप के ही पाए जाते हैं। और जो टाइगर है वो अम्ब्रेला स्पीसीज भी है और कीस्टोन स्पीसीज भी है। तो ये अम्ब्रेला स्पीसीज का मतलब क्या हुआ, वो स्पीसीज जिस पर जिसमें अगर कोई चेंज हो रहा है तो डायरेक्ट चेंज किस पर होगा, आपके वहाँ के पूरे इन्वायरमेंट पर होगा। और कीस्टोन स्पीसीज क्या है, कीस्टोन स्पीसीज का मतलब यह है कि अगर वो स्पीसीज वहां से चली जाएगी या एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो पूरा जो नेचुरल इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट है, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाएगा उस जगह का। तो ये जो टाइगर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी के हिसाब से भी उस जगह की। अब देखिए, अगर आप इस फिगर को देख रहे हो तो इसमें ये जो येलो कलर दिखाया गया है, ये आप देखिए पूरा इंडिया, आपका हिंदू कुश वाला पूरा एरिया, फिर अफगानिस्तान में भी चला गया, पूरा हिमालय वाला एरिया, ठीक है। फिर आपका पूरा ये आपका आ गया, ये चाइना, चाइना के ऊपर भी पहुंच गए, ये वाला जो एरिया है ये। इस पूरी जगह पे पाए जाते थे क्या, ये टाइगर की पॉपुलेशन पाई जाती थी, पूरा साउथ ईस्ट एशिया भी, इन पूरी जगहों पे टाइगर पाया जाता था हिस्टोरिकली। लेकिन अब कितने में रह गया है ये देखिए, हैबिटेट केवल ये रह गया आपका, ये आपका वेस्टर्न घाट वाला एरिया रह गया, सेंट्रल ईस्ट और सेंट्रल इंडिया रह गया, ये आपका एरिया थोड़ा कंटिन्यूस एरिया है। ये आपका इंडिया में चार एरिया बचे हैं, एक दो तीन और एक चार, ये शिवालिक वाला एरिया हो गया, ये आपका सेंट्रल इंडिया हो गया, ये आपका वेस्टर्न घाट वाला हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट वाला हो गया, ठीक है। ये नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है। आप लोग चेक करके बताइए और कौन कौन सी कंट्रीज का नेशनल एनिमल है। बांग्लादेश का भी है, और ये आपका मलेशिया का भी है, बांग्लादेश का भी है, मलेशिया का भी है, कोरिया का भी है। तो अब ये तीन तो मुझे पता है, बाकी और बताइए कहाँ कहाँ का और नेशनल एनिमल है ये। इंडिया में क्या है, करीब 75% ग्लोबल टाइगर की पॉपुलेशन केवल इंडिया में है। इंडिया में जो पॉपुलेशन जो थी वो 2018 के सेंसस के हिसाब से कितनी थी, 2967। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो करीब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी निकलेगी, 3500 से लेकर 3600 करीब, इतनी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की हो जाएगी, या थोड़ी सी हम 4000 के करीब मान लो। पूरे उसमें इंडिया में कितने हैं, 2967 केवल इंडिया में है। और इंडिया में भी काफी ज्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी। बाद में 2006 में केवल 1411 टाइगर बचे थे, बाद में उनको कंजर्व किया गया जब। तो अब काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, 25% तो केवल अभी 2014 वाले सेक्शन के बाद से क्या कहते बढ़े हुए हैं। 2019 में जो रिपोर्ट आई उसमें 25% इंक्रीज हुआ था, 2200 से सीधे 2900 के करीब हो गए थे। टू स्पीसीज है, ये मैंने बता दिया है। अच्छा, इसमें टाइगर में क्या होता है, कुछ आपने देखा होगा व्हाइट टाइगर भी मिलते हैं, कुछ गोल्डन टाइगर भी मिलते हैं। तो उसके कारण जो उसमें जो जीन होती है, उस इस क्वेश्चन आ जाता है, मैंने लिख दिया कोरिन जीन जो होती है उसमें म्यूटेशन होता है, तो होमोजाइगोट होते हैं ये व्हाइट और गोल्डन टाइगर। अच्छा, कुछ हाइब्रिड्स भी होते हैं टाइगर में। तो टाइगर के हाइब्रिड याद करने के लिए क्या है, लाइगर और टाइगोन। तो आप इनको याद कैसे करेंगे, इनको याद सीधे सिंपल कर सकते हो आप। जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो अगर लाइगर है तो एल क्या होगा, मेल होगा, मतलब लॉयन होगा। टी टाइगोन में टी क्या होगा, टी टाइगर होगा। तो इसमें लॉयन प्लस टाइग्रेस, इसमें टी मेल मतलब टाइगर और लॉयनस, ये दोनों आपकी क्या कहते हाइब्रिड जो है वो पाए जाते हैं। दूसरा, इसका जो हैबिटेट है वो श्रिंक हो रहा है, वो आपको पता चल ही रहा है। आपका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो आपका इंडेंजर्ड है, किसमें,
आपके आयुसीएन के हिसाब से साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, मतलब टोटल प्रोटेक्शन इसे दिया गया है। तो ये आपका मोटा-मोटा टाइगर के बारे में है जो आपको पता चला। नेक्स्ट आइएगा, न्यूज़ में क्यों था ये? तो रिसेंट जो मैंने ये पीपीटी बनाई उसका तो पर्पज़ ये था कि वो न्यूज़ मैंने इसमें नहीं डाल पाया मैं, जो ये नामदफा टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे क्या हुआ, स्मगलर ने पूरी एक रोड बना ली और कोर एरिया में रोड बनाई टाइगर रिजर्व के। टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में 1 से 2 किलोमीटर लंबी जो रोड बना ली उन्होंने, और उस रोड में उन्होंने क्या किया, टिम्बर का स्मगलिंग भी कर ली, बाद में लोगों को पता चला। तो ये आप ये देख सकते हैं कि बिना नेक्सस के, गवर्नमेंट और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के नेक्सस के कैसे पॉसिबल है। तो इसमें देखिए आगे क्या होता है, आप न्यूज़ को फॉलो करते रहना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और दूसरी बाकी जो पूरे साल भर में क्या न्यूज़ आई है तो वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ टाइगर से रिलेटेड। तो देखिए सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इस बार हुआ है वो है कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क में आपका रीइंट्रोडक्शन हुआ है, ठीक है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं उसे वो दूसरे अब वीडियो बनाऊंगा चीता वाला, उसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा। बाकी आप देखिए कि यहाँ पर ये जो ये कोरल बल्ली, ये एक उसका नाम था, शेरनी का नाम था, या सुपर मॉम जिसे कहते थे, उसके नाम पे एक पोस्टेज स्टैम्प कहते चलाया गया क्योंकि ये एक्सपायर हो गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम पूछा जा सकता है, खासकर ये एमपी वाले जो हैं वो याद याद रखें। दूसरा, ग्लोबल टाइगर डे जब बनाया गया 29 जुलाई को बनाया गया, ठीक है? ये किस टाइगर रिजर्व में बनाया गया था? ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है ये। इसका नाम आप लोग बताइए। ग्लोबल टाइगर डे वहाँ पे उसमें बनाया गया था। उसके बाद आ गया ये एक जागृति वन मितान करके एक मॉडल बनाया गया, उसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट किया गया। कहाँ पर? इंद्रावती टाइगर रिजर्व में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ये इंपॉर्टेंट है, जागृति वन मितान, ठीक है? दूसरा ये आपके, ये मैंने इसमें डाल दिया है, जो 8 जो चीते हैं वो कहाँ पे कुल्लू नेशनल पार्क में लाए गए थे, ठीक है? उसमें 5 फीमेल थी और 3 मेल थी। इसमें डेट भी इंपॉर्टेंट है, डेट भी पूछ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिसेंट में है तो डेट भी पूछ सकते हैं। 17 सितंबर 2022 को डाला गया था। दूसरा, इंडिया ने क्या किया, सेकंड इंटरनेशनल टाइगर फोरम में पार्टिसिपेट किया, व्लादिवोस्तोक में, रशिया में। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पन्ना टाइगर रिजर्व किस लिए फेमस था? पन्ना टाइगर रिजर्व में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं। पहला, जो ग्रोथ डेटा है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन टाइगर का ग्रोथ डेटा, कि कैसे उनकी ग्रो होती है, चाहे वो स्टेप्स की ग्रोथ हो या उनका स्केलेटन की ग्रोथ हो, इस पे पूरी डिटेल स्टडी हुई। दूसरा, बल्चर टेरीमेट्री प्रोजेक्ट भी कहाँ पे? पन्ना टाइगर रिजर्व में लाया गया। ये जो बल्चर टेरीमेट्री वाला जो प्रोजेक्ट है वो किसकी? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोलेबोरेशन में लाया गया था। दूसरा, एक ये अमरावती टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है, इसमें भी टाइगर पॉपुलेशन में राइज हुआ है। अब ये फैक्ट इन द सेंस इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि राइज इन टाइगर पॉपुलेशन है, फैक्ट इसलिए है कि कभी कभी ये लोग मैच वाले क्वेश्चन पूछ देते हैं कि अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, वो दे देंगे आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना या फिर छत्तीसगढ़ दे दिया, तो उसमें मैचिंग करने में डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी कभी। तो तभी इस जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपके इंद्रावती टाइगर रिजर्व हुआ, या फिर आपका ये अमराबाद वाला हुआ, या पन्ना टाइगर रिजर्व हुआ, तो ये आप जानना जरूरी है। दूसरा, आपका काजीरंगा टाइगर रिजर्व को क्या मिला है? वेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन मिला है, जो आउटलुक वालों ने जो रैंकिंग दी है, ठीक है? तो ये मेन न्यूज में था, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, अगर कोई एमपी की तैयारी कर रहा है तो ये पन्ना वाला क्वेश्चन आ सकता है, या कोलर वैली वाला क्वेश्चन आ सकता है। महाराष्ट्र वाले हैं तो ये आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, न्यूज में थे। अब देखिए एनटीसीए के बारे में मैंने एक्चुअली जो इससे पहले जो वीडियो बनाया था वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट बिल के ऊपर, अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर, उसमें एनटीसीए का जो लीगल स्टेटस था या उसको पावर कहाँ से मिलती है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, वो सारा डिटेल में बता दिया है। इसमें मैं ये बताऊंगा कि एनटीसीए का जो भी वर्क है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? लॉन्च हुआ था 1973 में, और इसको हो गए 50 साल। तो इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये मेंस में भी क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट, कि हाँ कितना सक्सेसफुल हुआ है। क्यों? क्योंकि रिसेंट में अगर आप देखें 2018 या 2019 में रिपोर्ट पब्लिश हो गई थी, उसके बाद से
300 के करीब जो टाइगर है वो ऑलरेडी मर चुके हैं, कभी पोचिंग से, कभी बीमारी से। तो जो पॉपुलेशन है वो एक हिसाब से बढ़ रही है, कम हो रही है, इस पर डिबेट हो सकती है। 2022 का अभी तक सेंसस नहीं आया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट टाइगर, अब टॉपिक पे बात करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। और देखिए लॉन्च ये हुआ था 1973 में, तब ये मिनिस्ट्री नहीं थी, ये आप याद रखिएगा। मिनिस्ट्री बनी है 1985 के करीब, लेकिन अभी ये इसी के अंडर में है। अब देखिए ये प्रोजेक्ट टाइगर किससे लेता है अपनी अथॉरिटी? एनटीसीए से। अच्छा, एनटीसीए से अथॉरिटी मिलने से फायदा क्या होता है कि प्रोजेक्ट टाइगर के जितने भी कंप्लायंस जो स्टेट को करने हैं, या फिर जो भी ऑफिशियल है उनको कंप्लायंस को फॉलो करना है, कंप्लायंस को, उनको लीगल स्टेटस मिल जाता है किससे? कि एनटीसीए से। ठीक है। एनटीसीए को पावर कहाँ से मिलती है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, सेक्शन 38O1 NO2। ठीक है, जो 2006 में अमेंड भी हुआ था। अब ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो है सेंट्री स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्री स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें सेंटर की फंडिंग भी होगी। सेंटर की जो फंडिंग होती है वो दो तरह से होती है। देखिए अगर कोई आपको रिकरिंग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकरिंग एक्सपेंसिव है, रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, अगर रिकरिंग एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? स्टाफ की सैलरी हुई, वो आप हर साल देते हो। ठीक है। आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसका जो मेंटेनेंस का काम है ईयरली, उस पे जो खर्चा है वो हर साल होता है। तो इन ये जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है उसमें जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? 50/50 का शेयरिंग करती है नॉर्मल स्टेट्स के साथ। अदरवाइज जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 60/40 का सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर रहता है। जो आपके यहाँ हिमालयन स्टेट्स हैं उसमें जो शेयर होता है वो 90/10 का होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरा आपका फिर आइए टाइगर रिजर्व्स जो होते हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहेंगे आप, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है टाइगर रिजर्व का, वो क्या होता है? वो होता है कोर और बफर स्ट्रेटजी पे होता है। मतलब टाइगर रिजर्व अगर ये बना, ठीक है, तो इसका बीच का जो एरिया है वो कोर एरिया हो गया। ठीक है, ये आपका कोर एरिया है। और इसके आसपास का जो एरिया है वो हो गया आपका बफर एरिया। ठीक है। अब कोर एरिया जो होता है उसे लीगल स्टेटस किसका दिया जाता है? वही प्रोटेक्शन दिया जाता है जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। जो इसका कोर एरिया उसे क्या किस तरह का प्रोटेक्शन मिलेगा? नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला। और जो बाहर का जो एरिया है उसमें आप नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज भी कर सकते हो, बट विद द परमिशन जो आपके फॉरेस्ट ऑफिशियल है उनको, कि आप वहाँ पे जो टाइगर की जो हैबिटेट है उसमें कोई दिक्कत ना है, या टाइगर जो कॉरिडोर है उसमें कोई दिक्कत ना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अभी टोटल टाइगर रिजर्व कितने हो गए हैं? 53 हो गए हैं, 2 नए बने हैं। 52 कौन सा था? जो राजस्थान में हुआ था, कौन सा वाला? ये जो विषधारी वाला था, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और जो लेटेस्ट जो बना है वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये यूपी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये आपका मेनली जो वो वाला बुंदेलखंड वाला एरिया है वहाँ पे बनाया गया है। ठीक है। अब देखिए टाइगर कंजर्वेशन प्लान जो बनता है वो भी एनटीसीए ही बनाती है। एनटीसीए टाइगर कंजर्वेशन प्लान जो होते हैं उसमें स्टेट्स को ऑथोराइज करती है कि आप टाइगर कंजर्वेशन प्लान बनाएं, हम उसको अप्रूव करेंगे। और उसमें अगर नेसेसरी हुआ तो कुछ अपने हिसाब से अमेंडमेंट भी करने के लिए आपको बोलेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट जो इसको जो टाइगर कंजर्वेशन प्लान है उसको पावर कहाँ से मिलती है? अगेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से। सेक्शन याद करना जरूरी नहीं है, बट हाँ जो लोग फॉरेस्ट का पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको मेंस लिखना है उसका, तो उनको ये चीज याद होनी चाहिए। अच्छा, पर्पस क्या होता है? पहला पर्पस तो सही है कि प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर रिजर्व होना चाहिए। टाइगर और टाइगर रिजर्व का प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? कि वहां पे जो पॉपुलेशन है टाइगर की, प्लस टाइगर से रिलेटेड जितनी भी फूड चेन में चीजें आती हैं, एक ऊपर एक नीचे और बराबर वाले मतलब को प्रेडेटर, ऊपर वाले और नीचे वाले मतलब जो जिनके अब वो प्रे हुए, या फिर जिनसे उनकी वो करनी है, प्रोटेक्शन करनी है, उन सारे लोगों का प्रोटेक्शन करना है। एज ए होल इकोसिस्टम का प्रोटेक्शन करना है कंजर्वेशन प्लान में। दूसरा, जो आपका लैंड यूज के लिए आप जो भी वर्किंग प्लान बना रहे हो टाइगर रिजर्व के अंदर, वो इस तरह का होना चाहिए कि जो टाइगर का जो हैबिटेट है वो कंटिन्यू रहे, उसमें कोई ब्रेक ना हो, फ्रेगमेंटेशन ना हो। प्लस आपका जो कॉरिडोर जो बन रहे हैं टाइगर कॉरिडोर, वो प्रोटेक्ट रहे उस चीज से। अभी तक क्या हुआ है, इस जितने टाइगर रिजर्व के जो प्लान आए उसमें से 35 जो प्लान हैं वो एनटीसीए ने अभी तक अप्रूव किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
अब आते हैं कि एनटीसीए ने प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड फोकस मेनली मेरा उसी पर है, क्या क्या नए नए इनिशिएटिव्स लाए हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं। इनिशिएटिव्स क्या है इसमें, ये है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन। अच्छा ये क्यों आया था, ये जैसे सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, इसमें क्या हुआ था जब ये टाइगर डिसअपियर हो गए थे, तो गवर्नमेंट ने कैग से बोला कि आप भाई ऑडिट करिए और कोई मैकेनिज्म डेवलप करिए जिससे कि हम देखें कि जो हम लोगों के प्लान है उसका ऑडिट करना भी बहुत जरूरी है, उसमें क्या इफिशियंसी उसकी आ रही है। तो बाद में ये मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन जो है वो डेवलप किया गया। तो ये ऑडिट भी करता है और देखता है कि मैनेजरियल स्किल अगर कहीं भी डिफॉल्ट कर रही है या कम है, उनको टेलिंग वगैरह भी देता है। तो ये मैनेजमेंट इफेक्टिव इवेल्युएशन हो गया। एम स्टेप्स जो है इसमें तो क्वेश्चन काफी हो जगह काफी बार आ चुके हैं, यूपीएससी में तो काफी पहले आया था, 16-17 में शायद आया था। तो ये क्या है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें दो टर्म इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिव प्रोटेक्शन आईपी और इकोलॉजिकल स्टेटस। इसका पर्पज क्या है कि आप इसमें जीपीएस का यूज करते हो, आप जो जियो टैग करते हो, पहले कॉलर टैगिंग होती थी अब जियो टैग होता है, और सर्वे इंफॉर्मेशन होती है, आपको मोबाइल पे ही आप काफी चीजें डिटेल में ले लेते हो कि कहाँ टाइगर किस डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रैप्स की उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये एम स्ट्रैप्स जो है काफी अच्छा ऐप है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, एनटीसी क्या करता है, टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है टाइगर रिजर्व को। फाइनेंशियल मैंने बता दिया है, टेक्निकल ये दोनों ऊपर एक तरह से वही है। री इंट्रोडक्शन ऑफ टाइगर्स के लिए भी ये कहता है, जैसे री इंट्रोडक्शन किसमें हुआ, सरिस्का में अगर डिसअपियर हो गए थे, सरिस्का में फिर से री इंट्रोड्यूस किए गए, जहां पर मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो उस हिसाब से मेल और फीमेल को आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं, ये भी एनटीसीए करता है। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाई गई है, जैसे एनडीआरएफ बनाई गई थी। ठीक है, इसमें भी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स भी बनाई गई है। ठीक है, इसमें जनरल पुलिस फोर्स भी ले सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड भी यूज कर सकते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका वॉलंटरी विलेज रिलोकेशन प्रोग्राम चलाया गया था। अच्छा देखिए, जो कुनो टाइगर रिजर्व है उसमें एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि इसमें ज्यादातर जो विलेज थे, इवन 100% जो विलेज थे, उन सारे लोगों ने वॉलंटरली विलेज रिलोकेशन प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर लिया था, कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। और विलेज रिलोकेशन में क्या होता है कि एक तो पैकेज दे देती है गवर्नमेंट कि आप 10 लाख रुपए लो और हम आपको बाकी कोई नहीं देंगे, कि सपोर्ट नहीं करेंगे, आप अपने आप से जहां आपको रहना है रहो जाके। या फिर गवर्नमेंट फॉरेस्ट आपको रहने के लिए व्यवस्था करती है, दो ऑप्शन होते हैं, आप चुन सकते हो। दूसरा आप इसमें देख लीजिए कि टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है। 2006 में उत्तर प्रदेश में 109 टाइगर थे, ठीक है, अब हो गए 173। और अपनी ये जो शिवालिक रेंज है जो मैंने बताई थी उसमें कितने हो गए, 646। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, कितने हो गए हैं, 526। कर्नाटक में जस्ट दो कम है, 524। और सेंट्रल इंडिया में कितने पाए जाते हैं, 1033। अभी थोड़ा सा ये हट गया, सॉरी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल जो है 2967 है, जो सबसे लास्ट में टोटल जो बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। अच्छा ये स्लाइड ये गलती से लग गई, मैं हटा रहा था पहले, थोड़ा ज्यादा डिटेल का हो जाता। इसमें मेनली एम स्ट्राइप्स का बताया गया है कि एम स्ट्राइप्स किस क्या क्या चीजें इसमें करता है। तो आप लोग इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा अगर इम्पोर्टेंट है। मेनली ये है कि आप कार्निवोर या मेगा हर्बीवोर का सर्वे होता है इसमें साथ में। मैंने आपको बताया था फूड चेन के ऊपर साथ वाले और नीचे वाले इन तीनों का सर्वे करना बहुत जरूरी है। देखिए हर्बीवोर जो है वो इनके साथ वाले हो गए, कार्निवोर और मेगा हर्बीवोर वो बगल वाले हो गए। ये हैबिटेट प्लॉट करते हैं कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रे का कौन सा एरिया है, या फिर जो आपके साथ वाले जो है नेटिव इन्वेजिव प्लांट है वो कहाँ कहाँ इंक्रोच कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। डंग प्लॉट मतलब कहाँ कहाँ इनका जो एक्सक्रीटा है वो कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये सारी चीजें ये एम स्टेप ऐप में मोबाइल में ही आपको डेटा मिल जाता है। ठीक है, तो थैंक यू। अभी इस टॉपिक में इतनी ही बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो चीता इंट्रोडक्शन का है। पहले मैंने सोचा था कि इस टॉपिक में ही कर दूं, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल थोड़ा बड़ा वीडियो बन रहा था, इसलिए मैंने कहा कि इसको सेकंड पार्ट में कर लेते हैं। दिस इज अ प्लेज फॉर टाइगर कंजर्वेशन दैट यू मस्ट पॉज दिस वीडियो, रीड इट। इफ यू डोंट वांट टू रीड इट, यू मस्ट हैव दैट सेंस कि आपको टाइगर कंजर्वेशन के लिए क्या करना चाहिए। थैंक यू।